स्टूडेंट्स, अब हम अचालक परत के बारे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चालक और अचालक परत में आप अंतर कैसे करेंगे। जब हम चालक पट्टिका को आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर समान रूप से फैल जाता है, अर्थात परत के भीतर आवेश Q बराबर 0, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर भी 0 होती है। लेकिन जब अचालक परत को हम आवेशित करते हैं तो आवेश वही विद्यमान रहेगा जहां उसे रखा गया है। आप यूं भी कह सकते हैं कि चालक परत के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 0 होती है, जबकि अचालक परत के लिए परत के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती। आइए हम हमारे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है अपरिमेय आवेशित अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमने माना एक आवेशित अचालक पट्टिका है जिसे हमने प्लस Q आवेश के द्वारा आवेशित किया है। आवेश समान रूप से इस पट्टिका पर फैल जाते हैं। इस पट्टिका से R दूरी पर यहां एक बिंदु P है जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस पट्टिका के इस बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश भागों की हमने कल्पना करी। ये अल्पांश भाग है दो आपके पास, जिसको आप नाम दे सकते हो A और B। ठीक है, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं, यह तो है dE1, और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है dE2। ठीक, अब देखिए इन अल्पांशों का इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ इस क्षैतिज रेखा के साथ एक कोण बनता है थीटा। ठीक है, यदि हम इसे घटकों में बांटते हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, आपको काफी प्रॉब्लम इसके बारे में बताई गई है, आप हमारी लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। इसके लिए जब हम घटकों में इसको वियोजित करते हैं तो दो घटक हमें मिलेंगे, लंब घटक और आधार घटक। कौन है? कोण के सामने वाले भुजा लंब घटक, जिसकी दिशा ऊपर की ओर होगी यह। इस घटक के लिए यह हो जाता है आपके पास dE2 sin थीटा। इसके लिए dE1 sin थीटा। क्षैतिज घटक ये होगा ट्रायंगल के रूप में आपके पास, जिसको अपन लिख सकते हैं dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं दोनों अल्पांश क्षेत्रफल बराबर है, दोनों की अल्पांश मध्य बिंदु O से दूरी R बराबर है, तो दोनों का कर्ण बराबर होगा। दोनों लंब घटक परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, अर्थात आपस में एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार से इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो इस समक्षैतिज घटकों के योग के कारण उत्पन्न होगी। ठीक, जिसका निर्धारण करने के लिए हमने क्या किया, एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से करी। यह हमने बेलनाकार बंद पृष्ठ के मध्य भाग में ठीक इस परत को रख दिया ताकि बिंदु P आपके पास इसकी वृत्ताकार सतह पर आ जाए। यहां पर बिंदु P आ गया। ठीक है, अब देखिए इस भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, क्योंकि धनात्मक आवेश है। हम जानते हैं धनात्मक आवेश के लिए क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर होती है। जैसे सपोज आपने यहां धनात्मक आवेश है तो दोनों ओर एरो जा सकते हैं आपके पास, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर और इधर की ओर दोनों ओर हमारे पास प्राप्त होती है। इसके लिए क्षेत्रफल dA सदिश, क्षेत्रफल dA सदिश। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न अपने पास बनता है ये वाला वक्राकार भाग। क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो हो जाती है dA सदिश। अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर या इधर किसी भी एक साइड आप ले सकते हैं, मैंने इस साइड ले लिया है E। ये तो पृष्ठ हो जाता है S1, ये पृष्ठ हो जाता है S2 और ये वक्राकार पृष्ठ हो जाता है अपने पास S3। यहां थीटा इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 0 डिग्री
यहां थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री और यहां थीटा इज इक्वल टू सही है 90 डिग्री। ठीक है, अतः गाउस के नियम का हम उपयोग करेंगे। गाउस के नियम के आधार पर हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी सदिश, या इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा क्लोज में। ठीक है, देखिए आप इस इक्वेशन को, क्योंकि अपने पास 3 पृष्ठ बने हुए हैं, हम 3 भागों में इस इक्वेशन को तोड़ सकते हैं, जिसके लिए हम इसको लिखेंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। ये S2 के लिए, ये S3 के लिए। S1 वृत्तीय भाग है, S2 वृत्तीय भाग है, S3 वक्राकार पृष्ठ आपके पास बनता है। अब हम इसमें कंडीशन लेंगे। हमने ये कहा पृष्ठ S1 और S2 के लिए E और DA दोनों समांतर है। आप देखिए चित्र में दोनों एक ही दिशा में है। जिस दिशा में E है या DA है उसी दिशा में E या DA बनता है। दोनों समानांतर है अपने पास, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री बराबर 1। पृष्ठ S3 पर E लंबावत है DA, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, दोनों को शामिल कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, फाई इज इक्वल ई, जैसा आपको मैंने बताया है गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक समान रहती है। आप समाकलन के बाहर इसको ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास है ई इंटीग्रेशन डीए प्लस S1 के लिए है यह ई इंटीग्रेशन डीए प्लस 0, S1 के लिए यह, S2 के लिए यह, S3 के लिए। मान लेते हैं DA का समाकलन A है, तो इस आधार पर EA प्लस EA आप लिख सकते हो कितना, 2EA, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, गाउस के नियम को यहां शामिल करेंगे। तो गाउस के नियम से हम जानते हैं, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A या Q बराबर होता है सिग्मा A। इसलिए फाई इज इक्वल सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से हम पढ़ेंगे क्या आएगा, 2EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो जाएगा और E बराबर लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह हमारे पास अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वाले पॉइंट में देखा था चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनती है। यहां हमारे पास होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आपको मैंने वहां पर भी बताया था कि जब आप यहां पर दूरी के लिए और पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए आप ग्राफ खींचना चाहेंगे तो ग्राफ आपको प्राप्त होगा किस तरह से, देखिए E और सिग्मा समानुपाती संबंध होता है। यह आपके पास एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन यदि मैं इसको ही ये कहता हूं कि दूरी पर निर्भरता बताइए, तो आपके पास यहां पर भी ग्राफ क्या होगा, एक इस एक अक्ष के समानांतर रेखा खींची जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चाहे परत आपका चालक हो या अचालक, दोनों के लिए ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, चालक और अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हम उस संबंध को यहां लिख सकते हैं।
हम जानते हैं ई चालक। चालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं नंबर 1 देता हूं इसको। और अभी हमने पढ़ा ई अचालक बराबर हमें प्राप्त हुआ था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम इन समीकरण 1 और 2 को यदि शामिल करते हैं, यहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें आप इसकी जगह लिख सकते हैं ई चालक। तो हमने समीकरण 1 और 2 को शामिल किया 1 व 2 से, हमारे पास क्या बनेगा ई अचालक बराबर होगा 1/2, ये ऑलरेडी है। इस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने लिख दिया यहां पर ई चालक। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं ई अचालक बटे ई चालक बराबर होगा 1/2 या 1:2। क्रॉस गुणा कर दिया हमने इसका। ठीक है, ई अचालक बटे ई चालक बराबर 1/2 या 1:2। अर्थात हम कह सकते हैं कि अचालक और चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 1:2 होता है। थैंक यू।